बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ ली थी। अब आइए देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की आज पैसिव वॉइस देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होती है क्या? एक्टिव वॉइस जो है वो कर्ता प्रधान होता है और जो पैसिव वॉइस वो है वो कर्म प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है और एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यदि सिंगुलर है, एक वचन है कर्ता, तो वाज लगाएंगे, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर लगाएंगे, और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब उसके बाद में रूल देख लेते हैं। तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग, यानी यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो प्लूरल है तो फिर यहाँ पर वर लगाएंगे। उसके बाद में बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब आइए देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया है शी वॉज प्लेइंग द हॉकी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया है द हॉकी, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो लिखेंगे द हॉकी। अब द हॉकी सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर वॉज लगा देंगे और वॉच के साथ में बींग जोड़ देंगे, तो वॉज बींग। और प्लेइंग है तो प्लेइंग के यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा प्लेड बाई। सी को हर में बदल देते हैं तो सी की जगह हर आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, लिखा है यू वर कॉलिंग मी टुडे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है मी। तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आई, और आई जब भी प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर के साथ में आता है, यानी आई के साथ में सदैव वॉज का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज बीइंग कॉलिंग लिखा है तो इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड आ जाएगा बाई, यू की जगह यू आ जाएगा, और टुडे दिया गया है तो टुडे आ जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा। तो दिया गया ही वॉज प्लकिंग द फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है द फ्रूट्स, तो यहाँ पर आएगा तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो द फ्रूट्स। अब यहाँ पर एस जुड़ा है यानी ये बहुवचन प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पर उसकी वर्ब प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, तो द फ्रूट्स वर बीइंग। अब प्लकिंग लिखा है तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड बाई। ही को हिम में बदल देते हैं तो हिम आ जाएगा। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? यानी नकारात्मक वाक्य। जो वहाँ भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो अब नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं कि नकारात्मक वाक्य की किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगा वाज या वर, और प्लस बींग, और बीच में क्या करेंगे? बस नॉट जोड़ देंगे, तो आ जाएगा वॉज नॉट बींग और वर नॉट बींग, दोनों के बीच में नॉट जोड़ेंगे। अब रूल देख लेते हैं। तो रूल दिया गया ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में वॉज, और उसके बाद में वर। अगर एक वचन है सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है प्लूरल है तो वर लगाएंगे, और इनके बीच में नॉट लगा देंगे। इस तरीके से नॉट जोड़ देंगे, नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो दिया गया आई वॉज नॉट बीटिंग हिम टुडे। तो देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया हिम। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है तो ही आ जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाएगी, तो ही वॉज। नॉट दिया गया तो नॉट की जगह नॉट आ जाएगा। बीइंग अपने मन से जोड़ देंगे, बीइंग। बीटिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीटन बाई। आई का मी होता है तो मी लिख देंगे, और टुडे का सेम कर देंगे, टुडे की जगह टुडे आ जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यू वर नॉट वॉचिंग द मूवी। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट दिया गया है द मूवी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा द मूवी। अब द मूवी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी। उसके बाद नॉट दिया गया तो नॉट की जगह नॉट आ जाएगा। बींग लगा देंगे अपने मन से यहाँ पर, वॉज नॉट बींग और वर नॉट बींग सही क्रिया होती है तो वॉज नॉट बींग। अब वॉचिंग दिया गया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे तो आ जाएगा वॉच्ड बाई। यू का यू रहता है, नॉट चेंज रहता है तो यू की जगह यू आ जाएगा। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगली। तो दिया कि गीता वॉज नॉट गोइंग टू हर स्कूल। यहाँ देख लेते हैं, जो हर स्कूल दिया गया है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर स्कूल ये सिंगुलर है तो इस वजह से वहाँ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी। तो हर स्कूल वॉज नॉट बीइंग। गोइंग लिखा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी गो की थर्ड फॉर्म गोन आ जाएगी बाई, और गीता की जगह गीता लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस
क्लियर हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब ये प्रश्नवाचक वाक्य की देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, दिया गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर बीइंग लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं रूल किस तरीके से है। तो इसका पहला रूल दिया गया है वॉज या वर, यानी सहायक क्रिया से ही वाक्य प्रारंभ होगा। तो वॉज या वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो दिया गया वॉज सी लर्निंग हर लेसन, यानी यहाँ पर सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ। जब सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी सहायक क्रिया ही पहले रखेंगे। तो अब यहाँ पर दिया गया सी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये दिया गया हर लेसन, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस सदैव उल्टा बनाते हैं, कर्म से पहले लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट दिया गया है हर लेसन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हर लेसन, उसके बाद में बीइंग लगा देंगे। लर्निंग लिखा है तो इसकी थर्ड फॉर्म लर्न कर देंगे, उसके बाद में बाई और शी को हर में बदल देते हैं, तो शी का हर में कर देंगे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया गया वर यू राइटिंग द फर्स्ट एसे। तो अब यहाँ पर देखो दिया गया वर और यहाँ पर दिया गया फर्स्ट एसे। तो अब ये फर्स्ट एसे सिंगुलर है, तो इस वजह से वर को कहाँ में बदल देंगे, वॉज में बदल देंगे, तो वॉज द फर्स्ट एसे। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, बीइंग लगा देंगे। यहाँ पर राइटिंग दी गई, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राइटिंग की जगह रिटेन आ जाएगा, बाई यू का यू रहता है, नॉट चेंज होता है, तो यू की जगह यू आ जाएगा। अब देख लेते हैं अगला इसका एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है वॉज ही नॉट ईटिंग द मैंगोज टूडे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है द मैंगोज। तो यहाँ पर जब द मैंगोज आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वाज दिया गया था ही के अनुसार, अब यहाँ पर द मैंगोज है तो यहाँ पर वर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ में वर लगाते हैं, तो वर द मैंगोज। अब नॉट बीइंग ईटन बाई ही को हिम बदल देते हैं, तो हिम आ जाएगा, उसके बाद में टुडे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द दिए जाते हैं, तो वही लिखा देखो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द। उसके बाद में वॉज या वर, यानी यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर अंत में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है वाई वॉज द बॉय ईटिंग द मैंगोज। अब देख लेते हैं जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, तो वाई की जगह वाई आ जाएगा, तो वाई की जगह वाई आ गया। अब देखो यहाँ पर लगा है वॉज, तो यहाँ पर वॉज जो है वो द बॉय के अनुसार लगाया जाएगा, क्योंकि द बॉय सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की गई है। अब यहाँ पर दिया गया द मैंगोज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था मैंगोज, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो द मैंगोज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई गई, यानी वर लगा दिया गया है। तो व्हाई वर द मैंगोज बीइंग ईटन बाय द बॉय। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर होती है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो दिया गया वेयर वॉज द प्यून क्लीनिंग इन द स्कूल। तो देखो क्वेश्चन वर्ड की जगह कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, तो वेयर दिया गया तो वेयर की जगह वेयर आ जाएगा। यहाँ पर वॉज द प्यून के अकॉर्डिंग था, यहाँ पर द स्कूल के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर था, तो वॉज आ जाएगा। द स्कूल बीइंग, यहाँ पर क्लीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, यानी क्लीन कर देंगे। बाई, यहाँ पर सब्जेक्ट था प्यून, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो बाई द प्यून कर देंगे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी। अब आइए देख लेते हैं अगला। अगला दिया गया है व्हेन वर यू नॉट रीडिंग द बुक टुडे, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट दिया गया है, निगेटिव सेंटेंस में है ये, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वेन की जगह वेन ही रखेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर यू था, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्रयोग किया गया था, यानी यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर अंत में दिया गया है द बुक सिंगुलर है ये, तो यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो है वॉज प्रयोग की गई है, तो वेन वॉज द बुक। अब देखो नाट जो दिया गया है, नाट के साथ में कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में था और यहाँ भी सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, तो उसके बाद में नाट का प्रयोग किया गया है। तो वेन वॉज द बुक नॉट बीइंग, अपने मन से जोड़ देते हैं, साइक्रिया के साथ में ऐड करते हैं बीइंग। अब यहाँ पर रीडिंग था, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी और इसकी थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो रेड बाई यू, यू नॉट चेंज होता है तो यू की जगह यू, और टुडे टुडे का टुडे हो जाता है। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनती हैं। अब आइए देख लेते हैं अगली पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे।
तो अब देख लेते हैं हु वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो देखो दिया गया है हु वॉज टीचिंग यू। अब हम जानते हैं कि जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं कैसे, बाय हुम लगाकर। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, बाय हुम। अब उसके बाद में देखो यू दिया गया है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस जगह आएगा तो यहाँ पर पहले आ जाएगा यू, सब्जेक्ट का कार करेगा। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो बाय हुम वर यू बीइंग, और टीचिंग है तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है हु वॉज बीटिंग हिम। अब देखिए जहां से हु से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो हु से प्रारंभ होने वाक्य की जो भी पैसिव वॉइस बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाई हुम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से बाई हुम। अब देखिए ये हिम जो दिया गया है ये यहाँ पर हिम है, तो ही को हिम में बदलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हिम है तो यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो ही हो जाएगा। तो बाई हुम ही, अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बींग तो अपने मन से जोड़ी जाती है, सहायक क्रिया के साथ में लगी रहती है, तो बीइंग। और यहाँ पर बीटिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, तो यहाँ पर आकर ये थर्ड फॉर्म यानी बीटन प्रयोग कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती हैं। यदि आप लोगों को पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।